नमस्कार दोस्तों। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से लेके धरती के कण कण में रहते हैं देवों के देव महादेव शिव, जो संहार और सृजन के देवता हैं। हर जीव और निर्जीव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तीन देवों में से एक, सृजन और विनाश वाले भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिमूर्ति सृष्टि के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। शिव, जो महेश के रूप में जाने जाते हैं, सृजन और विनाश के चक्र को संतुलित करते हैं। जटाओं में गंगा, गले में सांप। शिव की जटाओं से बहती गंगा पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। उनके गले में लिपटा सांप काल और मृत्यु का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं। और हाथों में डमरू लिए हुए शिव, जो सृष्टि के नाद का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि से सृष्टि का आरंभ होता है और यह ध्वनि ब्रह्मांड की अनंतता को दर्शाती है। एक अलग ही रहस्य छुपाए हुए हैं। शिव का ध्यान उनकी असीम शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी ध्यान मुद्रा में एक गहरा रहस्य छुपा है, जो उनके अनंत ज्ञान और शक्ति को दर्शाता है। यह रहस्य है उनकी तीसरी आंख का, जो माथे पर आग की तरह है। तीसरी आंख, जो शिव की दिव्य दृष्टि और शक्ति का प्रतीक है, उनके ज्ञान और विनाश की शक्ति को दर्शाती है, जो माथे पर आग की तरह है। यह आंख, जो शिव की आंख, केवल एक साधारण आंख नहीं है, बल्कि यह दिव्य दृष्टि का प्रतीक है, जो उन्हें सभी लोकों का साक्षी बनाती है। तीन आंखें तीनों लोकों को दिखाती हैं: धरती, स्वर्ग और पाताल। धरती, जहां मानव जीवन चलता है; स्वर्ग, जहां देवताओं का वास है; और पाताल, जहां रहस्यमयी शक्तियां निवास करती हैं। महादेव की तीसरी आंख इन तीनों लोकों को एक साथ देख सकती है। इन तीनों लोकों में जो भी होता है, वो सब शिव देखते हैं। चाहे वह किसी का जन्म हो, मृत्यु हो या जीवन के बीच की कोई घटना, महादेव की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। वे हर क्षण, हर घटना के साक्षी हैं। उनसे कुछ नहीं छुप सकता। उनकी तीसरी आंख, जो हमेशा जागरूक रहती है, हर चीज को देखती है और समझती है। यह आंख केवल भौतिक दृष्टि नहीं है, बल्कि यह आत्मिक दृष्टि भी है, जो हर चीज की गहराई में जाकर उसे समझती है। उनकी तीसरी आंख दिव्य दृष्टि देती है। यह दृष्टि उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शक्ति देती है। जब महादेव ध्यान में होते हैं, तो उनकी तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश निकलता है, जो उनके चारों ओर की हर चीज को प्रकाशित करता है। ये आंख भूतकाल, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकती है। यह आंख समय की सीमाओं से परे है। यह न केवल वर्तमान को देखती है, बल्कि भूतकाल की घटनाओं को भी समझती है और भविष्य की संभावनाओं को भी देख सकती है। ये आंख सिर्फ देखती नहीं, बल्कि ज्ञान और समझदारी भी देती है। यह आंख महादेव को ब्रह्मांड के सभी रहस्यों का ज्ञान देती है। यह ज्ञान उन्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। ये आंख हमें सच का पता चलती है। यह पद पे आए। आंख हमें उन सच्चाइयों को दिखाती है जो सामान्य आंखों से छुपी रहती हैं। यह आंख हमें उन रहस्यों का पता चलाती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करती है। यह आंख हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, हमारे अंदर के अंधकार को दूर करती है और हमें सच्चाई की रोशनी में लाती है। महादेव की तीसरी आंख हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे सही दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देती है। पुरानी कहानियों में बताया गया है कि शिव की यह तीसरी आंख गुस्से और दुहक की आग से पैदा हुई थी। यह आंख केवल तब खुलती है जब शिव का क्रोध अपने चरम पर होता है। शिव, जिन्हें विनाश का देवता भी कहा जाता है, का यह रूप अत्यंत भयानक और विनाशकारी होता है। उनकी तीसरी आंख से निकलने वाली आग सब कुछ भस्म कर सकती है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी पत्नी सती का अपमान होने पर शिव बहुत गुस्सा हो गए थे। दक्ष, जो सती के पिता थे, ने शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था और सती के सामने ही शिव का अपमान किया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। शिव,
जो हमेशा शांत और धैर्यवान रहते थे, इस बार अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। सती अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। सती का यह बलिदान शिव के लिए एक गहरा आघात था। सती ने अपने पिता के अपमान और अपने पति के सम्मान के लिए अपनी जान दे दी। यह घटना शिव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। पत्नी के जाने के गम में शिव का गुस्सा पूरी दुनिया को जलाने लगा। शिव का यह रूप अत्यंत भयानक था। उनके गुस्से की आग से पूरी सृष्टि जलने लगी। शिव का यह रूप देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने शिव को शांत करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन शिव का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनके माथे पर गुस्से की आग फूट पड़ी और तीसरी आंख खुल गई। शिव की तीसरी आंख से निकली आग ने दक्ष के यज्ञ को भस्म कर दिया। यह आग इतनी प्रचंड थी कि उसने चारों ओर विनाश मचा दिया। शिव का यह रूप देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। अंततः शिव को शांत करने के लिए सती ने पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में शिव की पत्नी बनी। इस प्रकार शिव का गुस्सा शांत हुआ और सृष्टि में पुनः शांति स्थापित हुई। शिव का गुस्से वाला रूप बहुत ही डरावना था। उनके जटाओं से गंगा नदी बहुत तेज बाढ़ में बदल गई। हाथों में डमरू विनाश की आवाज करने लगा और तीसरी आंख से निकली आग ने पूरी दुनिया को जलाना शुरू कर दिया। देवता डर के मारे शिव से प्रार्थना करने लगे। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। तब जाकर शिव शांत हुए। शिव का गुस्सा सिर्फ विनाश के लिए नहीं था, ये तो दुनिया के भले के लिए जरूरी था। दक्ष जैसे घमंडी राजाओं को खत्म करके शिव ने धर्म की स्थापना की। उनकी तीसरी आंख हमें यह बताती है कि जुल्म और अन्याय का अंत जरूर होता है। कोई की ही तीसरी आंख सिर्फ गुस्से की ही निशानी नहीं है, ये तो दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति भी दिखाती है। ये हमें नादानी से मुक्ति दिलाकर आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है। ये हमें सच का एहसास कराती है। पुराने भारतीय ग्रंथों में भी तीसरी आंख का जिक्र मिलता है। योग शास्त्र में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। इस चक्र के जागृत होने पर इंसान को अलौकिक शक्तियां मिलती हैं। शिव के गुस्से में भी दया छुपी हुई थी। विनाश के बाद उन्होंने फिर से दुनिया बनाई। वे हमें यह सिखाते हैं कि अंत ही नई शुरुआत होती है। आज भी हम अपनी जिंदगी में तीसरी आंख का महत्व देख सकते हैं। यह हमें सही और गलत में फर्क करने की ताकत देती है। यह हमें खुद को परखने और अपनी गलतियों से सीखने में मदद करती है। महादेव हमें धैर्य, ज्ञान और आत्मसंयम का संदेश देते हैं। उनकी तीसरी आंख हमें याद दिलाती है कि हमें अपने गुस्से और इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।